राग मारो। सुंदर साठ जिए गुण देखो रे, जो मेरे धनिए किए अलेखे, क्यों न छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परस यूं वज्र में, सो मेरे धनिए दही शुद्ध खाए। कोई न निकसाई न माया से, अवल से त्याजा दीना, सो धनिए भलाई सो दियो, हम तारे तो देवान। आगे हुई न हो सीखवाऊं, हमें धनिए ऐसी शोभा दई। सब पूजे प्रतिबिंब हमारे, शोभिया कन में ऐसे भाई। धनिए बीस कराई हम पे, के लिए तुम्हारे। लोक सौदे हम किए नियताला, सेवे नकल हमारी सारे। ऐसे बढ़ाई दई हम गिरोहा को, और किए औरों के अधीन। फिर कहे न पियो पहचाने, याई में ये के न। चौदह भवन को दिए आए के न, सो भी कहे गिरो बल दिया। शोभा लेके कौम खेती, ऐसा धनिए हम सो किया। बिन जाने बिन पहचाने कई सोखा, ऐसे धनिए हमको दिखाए। अब गिर न जाने धनी गुण, सो जागनी हृदय चढ़ाए। ऐसे प्रमाण डाले के अक्षर थे, पल में पैदा फना होता। ऐसे इंद में चीति बराबर, हम गिरो ही उड़ता। सोची थी सौर दे समुदायी, तनिए आप जैसे कर लिए। कर सन मंद अक्षरातीत सुन, ले धनी दाम की है। अब गुना लेके हम किए प्यूं सो, ता पर ऐसे धनी के गुण। कई विध सुख ऐसे धनिए के, क्यों कर कहो जो वाए न। इन विध सुख लिए लेके, ऐसे गुण मेरे पीऊ। तामे एक गुण जो याद आवे, तो तबई निकसे जाए जीवो। मामत कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, एक गुण जो याद आवे, तो तबई उड़े अरवाए, तो तवहीं उड़े अरवाए। श्री मामद कहे न गुण धनी के, सोई न मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तवहीं उड़े अरवाए, तो तवहीं उड़े अरवाए। चौपाई 12 प्रकरण 81, चौपाई 1125। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 81 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, धनी जी के द्वारा हम पर किए हुए उपकार एवं उनके गुणों को तुम देखो। छूटे संसार की यह माया हमें छोड़ती नहीं थी, तथा हमसे भी यह माया छोड़ी नहीं जाती थी। इस प्रकार माया तथा हमारे बीच का बंधन वज्रलेप तुल्य हो गया था। ऐसे बलवंती माया के बंधन से धनी जी ने हमें छुड़ा दिया। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज तक इस माया के वज्रलेपी बंधन से कोई भी छूट नहीं सका है, परंतु धनी जी ने हमें अखंड ज्ञान द्वारा ऐसे शक्ति दी है कि हम सरलता पूर्वक उससे छूट सकते हैं और 14 लोकों के जीवों को भी तार सकते हैं। सदगुरु धनी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें ऐसे प्रतिष्ठा दिलाई कि ऐसे शोभा आज तक किसी को भी नहीं मिली है और न ही भविष्य में मिलेंगी। धनी जी की इस कृपा के कारण मुक्ति स्थलों में हमारे प्रतिबिंब पूजे जाएंगे।
इस प्रकार अखंड मुक्ति स्थलों में भी हमारी सभा हुई। सद्गुरु धनी ने दिव्य तारतम ज्ञान की कुंजी देकर संसार के जीवों को भी हमारे द्वारा मुक्ति दिलाई। इसलिए इस तारतम ज्ञान के द्वारा हमारे माध्यम से 14 लोकों के प्राणी अखंड हुए। इस प्रकार ये सारे जीव हमारे प्रतिबिंबों की सेवा करेंगे। सद्गुरु ने हमको इतनी बड़ी प्रतिष्ठा देकर हमारा सम्मान किया, तत्पश्चात हमें दूसरे को मुक्ति दिलाने का उत्तरदायित्व भी सौंपा और कहा कि इन्हें ब्रह्मात्माओं को पूर्ण ब्रह्म की पहचान है तथा इनको ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर संपूर्ण विश्वास है। सद्गुरु धनी ने 14 लोगों के जीवों को एक परमात्मा के प्रति विश्वास दिलाया तथा परमात्माओं को शोभा दी कि यह कार्य करने की शक्ति ब्रह्मात्माओं में ही है। इस प्रकार सद्गुरु धनी के द्वारा हमें प्रदान की गई अपार शोभा का वर्णन मैं किस प्रकार करूं। जिन सुखों को हमने कभी जाना तथा पहचाना नहीं था, ऐसे अनेक सुख धनी ने हमें दिखाए। अब तक ब्रह्म सृष्टियां भी धनी जी के ऐसे गुणों को जानती नहीं थी। जागने की इस पावन बेला में जागृत होने से ये सब गुण हमारे हृदय में उमड़ रहे हैं। अक्षर ब्रह्म एक क्षण में ऐसे अनेक ब्रह्मांडों का सर्जन करते हैं तथा दूसरे क्षण में ही उनका विनाश करते हैं। ऐसे विराट ब्रह्मांड में हम ब्रह्मात्माओं का आकर एक चींटी के समान होने पर भी धनी जी की कृपा द्वारा हम संपूर्ण रूप से प्रकाशमान हो गई। चित्ती समान हम ब्रह्मात्माओं को अखंड तारतम ज्ञान देकर सद्गुरु ने हमें अपने समान बना दिया तथा अक्षरातीत धनी के साथ हमारा संबंध स्थापित कर हमें परम धाम का दायित्व सौंपा। हमने तो सद्गुरु धनी के प्रति अनेक अवगुण किए हैं, उसके स्थान पर हम पर उनकी असीम कृपा है। सद्गुरु ने हमें इस प्रकार के अनेक सुख दिए हैं, उनका वर्णन इस जीवा द्वारा कैसे करूं। इस प्रकार सद्गुरु धनी ने अपार सुख देकर हम पर ऐसे असीम कृपा की। हमने से यदि एक गुण भी याद आ जाए तो यह जीव तत्काल शरीर को छोड़ देगा। महामती कहते हैं, धनी जी के गुण इतने अधिक हैं कि इस जीवा द्वारा उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। उन गुणों में से एक गुण भी यदि याद करे तो उसी समय इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी। महामती कहते हैं, धनी जी के गुण इतने अधिक हैं कि इस जीवा द्वारा उनका वर्णन ही नहीं हो सकता। उन गुणों में से एक गुण भी यदि याद करें तो उसी समय इस शरीर से आत्मा निकल जाएंगी। चौपाई 12 प्रकरण 81 चौपाई 1125। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। हे सुन्दर साथ हो, मेरा प्रभुले गर्नु भएको अपार अनुग्रहलाई हेर। यो मायाले हामीलाई कसै गरे पनि छोडेकी छैन, हामीले पनि यसलाई छोडेका छैनौं। आपसी बन्धनमा बाँधिएर हामी वज्रलेप जस्ता भएका थियौं, त्यसलाई परमात्माले एक झट्कामा छुटाइदिनुभयो। आदिकालदेखि आजसम्म कोही पनि यस मायाबाट निस्कन सकेनन्। परमात्माले हामीलाई यस्तो शक्ति प्रदान गर्नुभयो जसबाट हामी 14 लोकका प्राणीलाई टार्न सक्ने भयौं। परमात्माले हामीलाई जुन शोभा दिनुभयो त्यो न पहिले कहिले भएको थियो न भविष्यमा हुनेछ। अब अखण्ड स्थानमा सबैले हाम्रा प्रतिबिम्बलाई पुज्नेछन्। हाम्रा हातमा साँचो दिएर परमात्माले हामीबाट मुक्ति दिलाउनु भयो। हामी 14 लोकलाई अखण्ड गराउने भयौं। सारा संसारले हामी ब्रह्मात्माकै दुहाई दिएर हाम्रो प्रतिबिम्ब स्वरूपको सेवा गर्नेछन्। हामी ब्रह्म सृष्टिको समूहलाई उहाँले यस्तो इज्जत प्रदान गरेर सम्मानित गर्नुभयो। फेरि परवश गराई
परमात्मामा श्रद्धा राखेर चिन्नुपर्ने गराइदिनुभयो। चौधौं लोकका प्राणीलाई एक परमेश्वरमा विश्वास दिलाउन सक्ने शक्ति पनि यिनै ब्रह्मश्रेष्ठीको समूहलाई दिनुभयो। परमात्माले हामीलाई आफ्नो अपार गौरव प्रदान गर्नुभयो, त्यसको म कति वर्णन गरौं। चिनजान नहुँदा पनि परमात्माले हामीलाई आफ्नो स्वरूप देखाएर सुख प्रदान गर्नुभयो। ब्रह्मश्रेष्ठीले आजसम्म प्रभुका गुणको महिमा जानेका थिएनन्, तर जागनीको यस सुअवसरमा सारा स्मृति हृदयमा चढेर आयो। अन्ततः ब्रह्माण्ड अक्षर ब्रह्मको हृदयमा निमेष भरमा उत्पन्न भएर त्यसै क्षणमा नाश हुन्छ। यस्ता ब्रह्माण्डमा हामी कमिला समानका आकार धारण गरेर प्रकट भई प्रकाशित गर्ने भयौं। ती कमिला जस्ता आत्माको उदाहरण दिएर सद्गुरुले सम्झाउनु भयो एवं शक्ति सम्पन्न गरेर आफू जस्तै महान बनाउनु भयो। अक्षरातीत प्रभुसँग सम्बन्ध जोडेर उहाँले हामीलाई परम धाम प्रदान गर्नुभयो। हामीले परमात्माका साथ धेरै अवगुण गर्यौं, त्यति गर्दा पनि परमात्माले यस्तो गुण लगाउनु भएको छ। प्रभु प्रदत्त यस्ता कयौं प्रकारका सुख छन्, त्यसलाई म यस जिब्रोले कसरी वर्णन गरौं। यस प्रकार सद्गुरुले हामीलाई अनन्त सुख प्रदान गर्नुभयो। उहाँले गर्नुभएका गुणमध्ये कुनै एकको मात्र याद आयो भने पनि जीव आफ्नो विकारयुक्त शरीर त्यागेर निस्कन्छ। महामती भन्नुहुन्छ, प्रियतम परमात्माका यी गुणहरू यो मुखले भन्न सकिँदैन। उहाँका एउटै गुण मात्रको पनि स्मरण हुने बित्तिकै आत्मा त्यतिखेर नै शरीरलाई छोडेर उडिजान्छ। महामती भन्नुहुन्छ, प्रियतम परमात्माका यी गुणहरू यो मुखले भन्न सकिँदैन। उहाँका एउटै गुण मात्रको पनि स्मरण हुने बित्तिकै आत्मा त्यतिखेर नै शरीरलाई छोडेर उडिजान्छ। आत्मा त्यतिखेर नै शरीरलाई छोडेर उडिजान्छ। चौपाई 12 प्रकरण 81 चौपाई 1125। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री सकिरी मेर बड़ी में बुवकी अखंड लेके अंतर आका कोलसी ए सुख सोई देखे। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जो आके थी कहूँ इन मेरे को नहीं स्मार। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु सका। ना सेवा ना बंदगी या मेरी भी तक। मेरे अम को ऐसा किया करी वतन रोशन। मुक्ति दे सचराचर हम तारे 14 भवन। क्यों मेरा मुझ पर भई ये थी दिल में सका। मैं जानी मौज में बुआ की वो देता आप माफक। बढ़त बढ़त मेरा बड़ी वार न पाइए पार। एक निर्णय में न कहूई वहाँ को वहीं जाने स्मार। और मेरा ये देखियो कर दियो धाम वतन। साख पुराई सब अंगों यूं कई विध कृपा रोशन। अंदर सब मेरे यूं कहे ताम से आए माए सुपन्ना। है सनमंद धनी दामसो ये साख मेरे से उत्पन्न। मेरे सतगुरु धनिये यूं कया और कया वेद पुराना। सो खोल दिए मोए मायने कर दई आत्म पहचान। सब मिल साख ऐसी दई जो मेरी आत्म को कर धाम। संबंध मेरा सब साथ सो मेरो धनी सुंदर बर श्याम। इत अक्षर आवे नित्यानि मेरे धनी के दीदार। ए निस्वत भयम गिरह की क्यों कहूँ न सुख को पार। ये आत्म को नेचे भयो संशय दियो सब छोड़ा। कर आत्म मेरे दाम में तो कई संबंध संग जोड़ा। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतता बात
तेतिना तमके करतांग साख्यात ये विधन्य श्री मुख कया और दई साख पुरमान ये दो मिलने चेकियो यो महेंद्र परवान और मेरा ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम बिना कसनी बिना भजना दियो धाम धनी खसम ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगार म कष्ट सो देखाए ब्रजरास में यही वो त न चाल ब्रह्म श्रेष्ठ चलत चाल गर अपने वयन कसला किन आएस कछु न आवई सब अपने में मगन सोई गुण पक इंद्रिया धाम वो त न की देह सोई मिलना परात्म का सब सुखै के स्नेह सोई सेज सोई स्वभाव सोई अपना वो तन सोई आशा लजा सोई करना न कछु अन्न सोई लोभ सोई लालच सोई अपना अहंकार सोई काम प्रेम कर तब सोई अपना व्यवहार सोई मन बुद्ध चितवन सोई मिलाप संयन सोई आस विलास अपना करते रात दिन राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। ये सुन्दर साथ हो मेरा प्रभुले गर्नुभएको अपार अनुग्रहलाई हेर यो मायाले हामीलाई कसै गरे पनि छोडेकी छैन हामीले पनि यसलाई छोडेका छैनौं आपसी बन्धनमा बाँधिएर हामी वज्रलेप जस्ता भएका थियौं त्यसलाई परमात्माले एक झट्कामा छुटाइदिनु भयो आदिकालदेखि आजसम्म कोही पनि यस मायाबाट निस्कन सकेनन् परमात्माले हामीलाई यस्तो शक्ति प्रदान गर्नुभयो जसबाट हामी चौधो लोकका प्राणीलाई टार्न सक्ने भयौं परमात्माले हामीलाई जुन शोभा दिनुभयो त्यो न पहिले कहिले भएको थियो न भविष्यमा हुनेछ अब अखण्ड स्थानमा सबैले हाम्रा प्रतिबिम्बलाई पुज्नेछन् हाम्रा हातमा साँचो दिएर परमात्माले हामीबाट मुक्ति दिलाउनु भयो हामी चौधो लोकलाई अखण्ड गराउने भयौं सारा संसारले हामी परमात्माकै दुहाई दिएर हाम्रो प्रतिबिम्ब स्वरूपको सेवा गर्नेछन् हामी ब्रह्मश्रेष्ठको समूहलाई उहाँले यस्तो इज्जत प्रदान गरेर सम्मानित गर्नुभयो फेरि परवश गराई परमात्मामा श्रद्धा राखेर चिन्नु पर्ने गराई दिनुभयो चौधो लोकका प्राणीलाई एक परमेश्वरमा विश्वास दिलाउन सक्ने शक्ति पनि यिनै ब्रह्मश्रेष्ठको समूहलाई दिनुभयो परमात्माले हामीलाई आफ्नो अपार गौरव प्रदान गर्नुभयो त्यसको म कति वर्णन गरौं चिन जान चिनजान नहुँदा पनि परमात्माले हामीलाई आफ्नो शोभा स्वरूप देखाएर सुख प्रदान गर्नुभयो ब्रह्मश्रेष्ठीले आजसम्म प्रभुका गुणको महिमा जानेका थिएनन् तर जागनीको यस सुअवसरमा सारा स्मृति हृदयमा चढेर आयो अन्तत ब्रह्माण्ड अक्षर ब्रह्मको हृदयमा निमेष भरमा उत्पन्न भएर त्यसै क्षणमा नाश हुन्छ यस्ता ब्रह्माण्डमा हामी कमिला समानका आकार धारण गरेर प्रकट भई प्रकाशित गर्ने भयौं ती कमिला जस्ता आत्माको उदाहरण दिएर सद्गुरुले सम्झाउनु भयो एवं शक्ति सम्पन्न गरेर आफू जस्तै महान बनाउनु भयो अक्षरातीत प्रभुसँग सम्बन्ध जोडेर उहाँले हामीलाई परम धाम प्रदान गर्नुभयो हामीले परमात्माका साथ धेरै अवगुण गर्यौं त्यति गर्दा पनि परमात्माले यस्तो गुण लगाउनु भएको छ प्रभु प्रदत्त यस्ता कयौं प्रकारका सुख छन् त्यसलाई म यस जिब्रोले कसरी वर्णन गरौं यस प्रकार सद्गुरुले हामीलाई अनन्त सुख प्रदान गर्नुभयो उहाँले गर्नुभएका गुणमध्ये कुनै एकको मात्र याद आयो भने पनि जीव आफ्नो विकारयुक्त शरीर त्यागेर निस्कन्छ महामती भन्नुहुन्छ प्रियतम परमात्माका यी गुणहरू यो मुखले भन्न सकिँदैन उहाँका एउटै गुण मात्रको पनि स्मरण हुने बित्तिकै आत्मा त्यतिखेर नै शरीरलाई छोडेर उडिजान्छ महामती भन्नुहुन्छ प्रियतम परमात्माका यी गुणहरू यो मुखले भन्न सकिँदैन उहाँका एउटै गुण मात्रको पनि स्मरण हुने बित्तिकै आत्मा त्यतिखेर नै शरीरलाई छोडेर उडिजान्छ
आत्मा त्यतिखेर नै शरीरलाई छोडेर उडिजान्छ। चौपाई 12 प्रकरण 81 चौपाई 1125। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री सकिरी मेर बड़ी में बुवकी अखंड लेके अंतर आका खोलसी ए सुख सोई देखे। न था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जो आके थी कहूँ इन मेरे को नहीं स्मार। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु सका। ना सेवा न बंदगी यह मेरी बीतक। मेरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। मुक्ति दे सचराचर हम तारे 14 भवन। क्यों मेरा मुझ पर भई ये थी दिल में साका। मैं जानी मौज में बुआ की वो देता आप माफक। भरत भरत मेर बड़ी वार न पाइए पार। एक न निर्णय में न कहूई वहाँ को वहीं जाने स्मार। और मेरा ये देखियो कर दियो धाम वतन। साक पुराई सब यूं कई विध कृपा रोशन। अंदर सब मेरे यूं कहे धाम से आए माए सुपन्न। है सनमंद धनी दाम सो ये साक मेरे से उत्पन्न। मेरे सतगुरु धनी यूं कया और कया वेद पुराण। सो खोल दिए मोए मायने कर दई आत्म पहचान। सब मिल साक ऐसी दई जो मेरी आत्म को कर धाम। संबंध मेरा सब साथ सो मेरो धनी सुंदर बर श्याम। इत अक्षर आवे नित्यानि मेरे धनी के दीदार। ए निशोध भयम गिरह की क्यों कहीं न सुख को पार। ये आत्म को नेचे भयो संशय दियो सब छोड़ा। कर आत्म मेरे दाम में तो कई संबंध संग जोड़। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतता बात। तेती न आत्म के करत अंग साख्यात। ये भी धन्य श्री मुख कया और दई साख पुरमान। ये दो मिलने चेकियो यूं भद्रद परवान। और मेरा ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम। बिना कसनी बिना भजन दियो धाम धनी खसम। ना जप तप ना ध्यान कछु ना जोगार म कष्ट। सो देखाए ब्रजरास में यही वतन चाल ब्रह्म श्रेष्ठ। चलत चाल कर अपने वह न कसला किन। आए सकछु न आवई सब अपनी में मगन। सोई गुण पक इंद्रिया धाम वतन की देह। सोई मिलना पर आत्म का सब सुख के स्नेह। सोई सेज सोई स्वभाव सोई अपना वतन। सोई आशा लज्जा सोई सोई करना न कछु अन्न। सोई लोभ सोई लालच सोई अपना अहंकार। सोई काम प्रेम कर तब सोई अपना व्यवहार। सोई मन बुद्ध चितवन सोई मिलाप शयन। सोई आस विलास अपना करते रात दिन। धाम लीला जायर करी विध विध की रोशन। दिया सुख अखंड दुनि को और काम किए त्रिगुण। जो जागो सो देखियो ये लीला सबदातीत। मेरे हित प्रगत करी मन धाम की रीत। हुकुम शरद आए मिली जो फरमाई थी फरमान। मामत साथ को ले चले कर लीला निदान। हुकुम शरद आए मिली जो फरमाई थे फरमान। मामत साथ को ले चले कर लीला निदान। श्री मामत साथ को ले चले कर लीला निदान। चौपाई 24 प्रकरण 82 चौपाई 1149।
श्री किरंदन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। हे आत्मा हो, प्रियतम धनी की कृपा असीम, अखंड और अवर्णनीय है। जो हृदय की आंखें खोलकर देखेगा वही धनी जी की कृपा के इन अपरिमित सुखों का अनुभव कर पाएगा। हमें विश्वास नहीं था कि हम इस भवसागर से पार उतर पाएंगे। इस जीवा द्वारा कितनी प्रशंसा की जाए, परंतु धनी की इस कृपा का कोई पारावार नहीं है। मेरे हृदय की स्थिति को तो देखो, इसमें न धनी जी के विरह की पीड़ा थी तथा न ही उनके प्रति प्रेम ही था, न सेवा भावना थी और न ही भक्ति भाव था। ऐसे मेरी आप बेटी हैं, परंतु धनी जी की कृपा ने ऐसा चमत्कार किया कि हमारे हृदय में परम धाम प्रकाशित होने लगा। उनकी कृपा के कारण ही हमने 14 लोगों को सहस्राचर जीवों को मुक्ति देकर पार उतारा। मेरे मन में यह शंका रहती थी कि इन सभी ब्रह्मात्माओं में से धनी जी की कृपा मुझ पर ही अधिक क्यों हुई। उन्हीं की कृपा से मुझे उनकी सरीक्षा उमंग ज्ञात हुआ कि वे अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी अपने समान महत्व दे सकते हैं। मुझ पर धनी जी की कृपा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि उसकी कोई सीमा ही न रही, परंतु इतनी अधिक कृपा का कारण मेरी समझ में न आया। स्वयं धनी जी की अपनी कृपा का पार पा सकते हैं। उनकी कृपा को और देखो, उन्होंने हमारे हृदय को परम धाम बना दिया। उन्होंने वेद कदेव की साक्षी देकर हमारे मन, चित्त, बुद्धि आदि अंगों को जागृत कर दिया। इस प्रकार उनकी कृपा अनेक प्रकार से प्रकट हुई है। मेरे अंतःकरण यह मानता है कि हम ब्रह्मश्रेष्ठी परम धाम से इस स्वप्नबद्ध संसार में आई हैं। धनी जी की कृपा द्वारा ही यह सिद्ध हुआ कि हमारा संबंध धाम धनी के साथ है। मेरे सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने हमें यह संबंध बताया तथा वेदों और पुराणों में भी इसी प्रकार कहा गया है। उन्होंने वेद पुराण के इन सब संकेतों का स्पष्टीकरण कर मुझे मेरी आत्मा की पहचान करवाई। इन सब ने मिलकर ऐसी साक्षी दी कि हमारी आत्मा का घर परम धाम है। सब ब्रह्मात्माओं के साथ हमारा संबंध है तथा हमारे आत्मा के धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुंदर वर श्याम श्री कृष्ण है। अखंड प्रेम धाम में अक्षर ब्रह्म मेरे प्रियतम धनी के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति आया करते हैं। ऐसे धाम धनी के संबंध की पहचान प्राप्त करके ब्रह्म सृष्टियां धन्य हुई हैं। इन अपार सुखों का वर्णन किस प्रकार हो सकता है। वास्तविकता ज्ञान होने पर मेरे आत्मा को विश्वास हुआ तथा सभी शंकाएं दूर हो गई। मेरे पर आत्मा प्रेम धाम में है, अतः सदगुरु धनी ने मुझे आदेश दिया कि तुम उस परात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ो। परात्मा के हृदय में जो बीत रहा है, सदगुरु की कृपा द्वारा वह संपूर्ण मेरे आत्मा में प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा। धनी देवचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से यही बातें कही और कुरान आदि ग्रंथों ने भी यही साक्षी दी। इस प्रकार दोनों ओर से साक्षी मिलने पर मेरे मन में दृढ़ निश्चय हुआ कि हमारे आत्मा का संबंध अक्षरातीत धनी के साथ है। सदगुरु धनी की इस अपार कृपा को देखो, उन्होंने मेरे लिए इतना सरल बना दिया कि तप या भजन जैसी कठोर साधना किए बिना ही मुझे परम धाम तथा धामधनी का अनुभव होने लगा। मैंने जप तप तथा ध्यान कुछ भी नहीं किया था, योग साधना के कष्ट भी सहन नहीं किए, तथापि सदगुरु ने मुझे ब्रज और रासलीला की प्रेम लक्षणा भक्ति का दृष्टांत देकर परम धाम की ब्रह्मात्माओं की रीति समझाई। अब अपने परम धाम के मार्ग पर चलते हुए किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, कोई परिश्रम भी नहीं होगा, सभी अपने में ही मस्त होकर चल सकेंगे। सदगुरु की कृपा से हमें ऐसा अनुभव होने लगा कि हमारे गुण, अंग तथा इंद्रियां भी वही हैं जो परम धाम में पर आत्मा की हैं, और हमारी देह भी वही है जो परम धाम में पर आत्मा के रूप में है। इसी प्रकार जैसे परम धाम में पर आत्मा धामधनी से मिलकर अपार सुखों का अनुभव करती हैं, वैसे ही हम भी यहाँ अपने सदगुरु धनी से मिलकर अपार स्नेह का अनुभव करने लगी।
अब हम ब्रह्मात्माओं का स्वभाव भी वैसा ही सरल बन गया जैसा परम धाम में परमात्मा का है। हमारी आशा, लज्जा तथा आचरण भी सब परम धाम के अनुरूप ही होने लगे। इसलिए हमें अब और कुछ करना शेष ही नहीं न रहा। पर आत्मा के समान अब हमें भी वही धनी के दर्शन का लोभ, लालच तथा स्वयं को धनी की अंगना होने का अहम भाव जागृत होने लगा। अब तो धनी के प्रेम में मग्न रहना ही हमारा कार्य तथा व्यवहार होने लगा। हमारे मन, चित्त और बुद्धि में भी वही परम धाम का चिंतन होने लगा और सुंदर साथ का मिलन भी वैसे ही प्रेममय हो गया। हम परम धाम में दिन रात जिस प्रकार आनंद लेते थे उसी प्रकार आनंद यहाँ भी लेने लगे। इस प्रकार सद्गुरु ने परम धाम की संपूर्ण लीलाओं को प्रकट कर संसार में प्रकाशित किया तथा संसार के जीवों को अखंड सुख देकर त्रिगुण को भी अखंड कर दिया। जो आत्माएं जागृत होंगी वे इसका अनुभव कर पाएंगी। यह लीला परम धाम की लीला के समान साक्षात शब्दातीत है। सद्गुरु धनी की कृपा के द्वारा ही परम धाम की यह रीति इस संसार में प्रकट हुई है। धर्म ग्रंथों में निश्चय पूर्वक जो कहा गया था वह समय आ पहुंचा है। अब महामती जागने रास पूर्ण कर सुंदर साथ को परम धाम लेकर चल रहे हैं। धर्म ग्रंथों में निश्चय पूर्वक जो कहा गया वो समय आ पहुंचा है। अब महामती जागनी रास पूर्ण कर सुंदर साथ को परम धाम लेकर चल रहे हैं, परम धाम लेकर चल रहे हैं। चौपाई 24 प्रकरण 82, चौपाई 1149। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरन्तन को 82 प्रकरण। हे सखी, प्रियतमको अनुकम्पा अखण्ड अपार छ। जसले अन्तरात्माको आँखा खोलेर हेर्दछ त्यसले यो सुखको अनुभव गर्न सक्दछ। यस मोहजलबाट पार उत्रौँला भन्ने कुरामा मलाई त अलिकति पनि भरोसा थिएन। यो जिब्रोले म कति वर्णन गरौँ। प्रभुको अपार दयाको गन्ती हुन सक्दैन। मेरो दिलको अवस्था हेर। मलाई न प्रभुको विरह थियो, न प्रेम थियो, न मैले सेवा गर्न सकेको थिएँ, न उपासना नै गरेको थिएँ। मेरो वृत्तान्त यस्तो थियो। प्रभुको दयाले मलाई यस्तो गराइदियो। ब्रह्मधामको सबै जानकारी भयो। चर अचरलाई मुक्ति दिएर 14 लोकलाई तार्न सक्ने बनाइदिनु भयो। प्रियतम, म जस्तो अकिञ्चन उपर हजुरको कृपा कसरी भयो। पहिले पनि मेरो दिलमा यो शंका थियो। मैले प्रियतम प्रभुको इच्छा बुझेँ। उहाँले आफ्नो महानता योग्यता अनुसार दिनुहुन्छ। उहाँको कृपा यसरी बढ्दै गयो। यसको भेद पाउन सकिएन। म उहाँले गर्नुभएको कृपाको विवरण दिन असमर्थ छु। जसले कृपा गर्नुभएको हो उहाँले नै त्यसको वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले गर्नुभएका अन्य कृपा पनि हेर। उहाँले हाम्रो वतन परम धाम हो भनेर निश्चित गरिदिनुभयो। फेरि अन्तःकरण समेतलाई जागृत गरेर साक्षी दिनुभयो। उहाँले कयौं प्रकारले दया गर्नुभएको छ। मेरो सम्पूर्ण अन्तःकरणले यसो भन्दछन्, हामी परम धामबाट यो स्वप्नवत संसारमा प्रवेश गर्यौं। हाम्रो सम्बन्ध त परमात्मासँग छ। उहाँको दयाबाट नै यस कुराको साक्षी मिल्दछ। मेरो सद्गुरुले यस्तो आज्ञा गर्नुभयो। वेद र पुराणले पनि यही कुराको पुष्टि दिएको छ। उहाँले मलाई त्यसको गुरार्थ खोलेर देखाउनुभयो र आत्माको परिचय पनि गराइदिनुभयो। सबै गुण अङ्ग इन्द्रिय मिलेर साक्षी दिएको मेरो आत्माको घर त्यही धाम हो। सम्पूर्ण ब्रह्म आत्माहरूसँग मेरो सम्बन्ध छ। मेरा प्रभु सुन्दर वर श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन मेरा धनी अक्षरातीतको दर्शनार्थ आउनुहुन्छ। हाम्रो समूहको सम्बन्ध यसरी बनेको छ। त्यो सुखको वर्णन म कसरी गरौँ जसको सीमा नै छैन।
आत्माको सम्बन्ध निश्चय हुने बित्तिकै शङ्काहरू सबै निवारण भए। मेरो परात्मा जुन परमधाममा छ त्यससँग सम्बन्ध जोड्ने मलाई आदेश प्राप्त भयो। परात्माका अन्तस्करणमा जे जति अनुभव हुन्छ त्यति नै यो आत्माको अन्तस्करणमा साक्षात झल्किरहन्छ। यो पनि सद्गुरुले श्रीमुखबाट आज्ञा भयो। यसलाई शास्त्रीय पक्षबाट पनि पुष्टि मिल्यो। जब यी दुवै मिलाउँदा हाम्रो सम्बन्ध निश्चित भयो तब मेरो मनमा दृढता आयो। अब अर्को कृपा हेर, उहाँले सबै कुरा यस्तो सुगम गरिदिनुभयो। बिना परिश्रम बिना भजन स्वयं परमात्माले अखण्ड धाम मलाई दिनुभयो। मैले जप तप ध्यान योगाभ्यास र कठिन कष्टप्रद कुनै कार्य गरेको थिइनँ, तर पनि ब्रजराजका कुरा स्पष्ट देखाइदिनु भयो। ब्रह्म सृष्टिको परमधामको चलन यस प्रकार हुन्छ भनेर देखाउनु भयो। आफ्नो घरको बाटोमा हिँड्दा कसैलाई पनि कुनै कष्ट हुँदैन, त्यहाँ कुनै बाधा अडचन पनि पर्दैन। सबै आफ्ना आफ्ना प्रेममा नै मग्न हुन्छन्। हाम्रा गुण अङ्ग इन्द्रिय र शरीर पनि अखण्ड धामकै हुन्। परमात्माको आत्मासँग मिलन यस्तै यहाँ प्रेम आनन्दको अनुभव भइरहेछ। त्यहाँकै सहनशीलता र त्यहाँकै स्वभाव छ। त्यही आफ्नो अविनाशी धाम हो। त्यहीकै अभिलाषा र लज्जा पनि त्यहीकै छ। त्यहाँ अरू केही गर्नु पर्दैन। परमात्मा प्राप्त गर्न खोज्ने त्यहाँको लालसा र पाउने आशा त्यहीकै यहाँ झल्किरहेको छ। धामका प्रभु प्राप्तिको आफ्नो गर्व र मेरो प्रेम ठुलो भन्ने स्वाभिमान पनि त्यही हो। कामना प्रेम र कर्तव्य पनि त्यही हो। त्यही अनुसार यहाँ आफ्नो व्यवहार हुन्छ। धामका मन बुद्धि कटाक्ष र सखीहरूका साथमा मेलमिलाप, धामका रात दिन गरिने सुखोपभोग र हाँसेका एवं क्रीडा पनि तिनै हुन्। सद्गुरुले यहाँ आएर नाना प्रकारले उज्यालो छर्दै अखण्ड धामका लीला जाहेर गर्नुभयो, जसबाट उहाँसँग संसारका समस्त जीव तथा त्रिगुण स्वरूप त्रिदेवलाई पनि अखण्ड अविनाशी गरिदिनु भयो। यो शब्दातीतका लीलालाई अब जागृत भएर हेर। प्रभुका कृपाद्वारा मूल परमधामको रीति स्थिति यस संसारका बीचमा जाहेर भयो। शास्त्रादिमा वर्णन गरिएको परमात्मा प्रकट हुने भविष्यवाणी एवं आश्वासन पूरा हुने समय अब आयो। यो अखण्ड लीला पूरा गरेर महामती साथीहरूलाई लिएर जानुहुन्छ। शास्त्रादिमा वर्णन गरिएको परमात्मा प्रकट हुने भविष्यवाणी एवं आश्वासन पूरा हुने समय अब आयो। यो अखण्ड लीला पूरा गरेर महामती साथीहरूलाई लिएर जानुहुनेछ। महामती साथीहरूलाई लिएर जानुहुनेछ। चौपाई 24 प्रकरण 82 चौपाई 1149। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री। धन धन ये दिन साथ आनंद आया, अखंड में याद देने ये जो बेन बजायो। चित दे साथ को ले आप में समायो। अखंड में याद देने ये जो खेल बनायो। ब्रजरास जागनी में ये जो खेल खिलायो। प्यूनि प्रकाशो पहले आयो तो अवसारा। बजले रास में खेले खेले निज घर। विधा विधा विलास हास अंगते उत्पान। नय नुय सुख सनेया
हुए हैं रोशन। चैन चरित्रा चातुरी ब्रजरासा की लाई, अनबाबा सलु अंग में आए चढ़ी धाम की साई। बढ़ता बढ़ता प्रीता जाय लाई धाम के रीता, इन विदा हुई है एता साथ की जीता। सूथी जिमी में बैठाए के दिखाए सुखा पार, कौन देव सुख दुजाए से बिनय न बरतार। मैं शून्य प्यों जी पे श्रीधाम को बरनाना, शोभे रोम रोम माए अंगांत सकराना। सख्यो सात प्रेम रस मातो सुते अंग विकारा, पर आत्मांत सकारन उपजो खेले संगाधारा। दुलहे ने दिल हाल दे खेतलिए दिल सारे, कहाँ कहाँ सुखाई न विदा जो किए हाल हमारे। मद चाड़ो मामत बाई देखो ये मस्ताई, ताम श्याम श्याम जी साथ नकस कराए भराई। अंत सकरन निशान आए ले आत्म को पहुँचाए, इन चोते से सुबाए नींद दड़ी उड़ाए, नींद दड़ी उड़ाए। चढ़ते चढ़ते रंग सनिया बड़ो प्रेम रस पूरा, बन जमुना हृदय चढ़ी आए इन विदाओ ये अजूरा। पिए है शराब प्रेम छूते सब बंधन नेम, उत बैठे माये धाम हस पूछे कुशल क्षेम। मामत मामद चढ़ो आयो धाम को अमादा, साथ सख्यो सब प्रेम में पहुँचे पार बेहादा, पहुँचे पार बेहादा। श्री मामत मामद चढ़ो आयो धाम को अमादा, साथ सख्यो सब प्रेम में पहुँचे पार बेहादा, पहुँचे पार बेहादा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 83वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, ऐसे आनंदमयी धन्य धन्य, हे सुंदर साथ जी, ऐसी आनंदमयी धन्य घड़ी आ गई है कि अखंड प्रेम धाम को याद दिलाने के लिए सदगुरु ने यह ज्ञान की बंसी बजाई। इस प्रकार सदगुरु ने अपना प्रेम देकर सुंदर साथ को अपनी ओर खींच लिया तथा स्वयं में समाहित किया। अखंड प्रेम धाम में इसकी स्मृति दिलाने के लिए ही इस अनित्य संसार रूप खेल की रचना की और इसमें ब्रजा रास एवं जागनी की ये लीला की। सदगुरु धानी ने पहले ही कहा था, अब वही आत्मा जागृति का अवसर आ पहुंचा है। जैसे ही हम प्रेम धाम में जागृत होंगे तब वहां तो खेलेंगे ही, किंतु ब्रज एवं रास में भी खेलते हुए दिखाई देंगे।
विभिन्न प्रकार के लीला विलास का आनंद हमारे अंगों में प्रकट हुआ है। इसी प्रकार नवीन सुख और स्नेह भी प्रकाशित होने लगा। ब्रज एवं रास की लीलाओं के विभिन्न लक्षण हृदयंगम करने पर प्रेम धाम के अखंड आनंद का अनुभव हृदय में उभरने लगा। प्रेम धाम के प्रति प्रेम बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि हमने प्रेम धाम की पद्धति नीति रीति को सहज रूप से ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जागरण लीला द्वारा इस संसार में हमारी विजय हुई है, अर्थात इसे झूठे खेल में फंसने के बाद भी हम जागृत हो सकें। इस प्रकार झूठी माया में बैठकर भी हमें अपरिमित सुखों का अनुभव करवाया। सद्गुरु धनी के अतिरिक्त इस प्रकार सुख अन्य कौन दे सकता। मैंने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से प्रेम धाम का दिव्य वर्णन सुना एवं वह वर्णन मेरे अंतःकरण सहित रोम रोम को बीत गया। अब उन्हीं सद्गुरु की कृपा द्वारा समस्त सुंदर साथ धाम धनी के प्रेमानंद में मग्न हो गया है। सबके हृदय में झूठी माया के विकार हट गए हैं। उनके अंतःकरण में पर आत्मा का भाव जागृत हुआ तथा सुंदर साथ अपने धनी के साथ आनंद विलास करने लगा। इस प्रकार अक्षरातीत धनी ने अपना दिल देकर हमारा दिल अपनी ओर खींच लिया। सद्गुरु ने हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया। अब उन सुखों का वर्णन किस प्रकार किया जाए। मेरे मस्ती को तो देखा, यह प्रेम मद चढ़ने पर मैं महामती कहलाया। अब प्रेम धाम श्याम श्यामाजी एवं सुंदर साथ का स्वरूप मेरे रोम रोम में अंकित हो गया है। मेरे हृदय में प्रेम धाम के सभी संकेत उभर आए और वे मेरा आत्मा तक पहुंचे। प्रेम धाम तथा धाम धनी के विरह की चोट हृदय में ऐसे लगी कि मेरी अज्ञान रूपी निद्रा सदा के लिए उड़ गई। प्रेम रस का प्रवाह इतना अधिक बढ़ने लगा कि प्रेम धाम के कुंजवन जमुना तट आदि मेरे हृदय में अंकित हो गए। इस प्रकार मैं प्रियतम धनी के अति निकट पहुंच गया। अब तो हमने धनी जी की प्रेम सुरा का पान कर लिया है। इसके कारण संसार के सब बंधन छूट गए हैं। अब हम प्रेम धाम में जागृत होकर बैठ गए और हंसते हुए परस्पर कुशल क्षेम पूछने लगे। महामती कहते हैं, अब धनी जी के प्रेम का महामद इस प्रकार चढ़ा कि प्रेम धाम का अहम भाव जागृत हो गया, जिससे सब सुंदर साध्वी प्रेम मग्न हो गए और इस हद के संसार को छोड़कर व्यर्थ भूमि प्रेम धाम में पहुंच गए। और इस हद के संसार को छोड़कर व्यर्थ भूमि प्रेम धाम में पहुंच गए। श्री महामती कहते हैं, अब धनी जी के प्रेम का महामद इस प्रकार चढ़ा कि प्रेम धाम का अहम भाव जागृत हो गया, जिससे सब सुंदर साध्वी प्रेम मग्न हो गए और इस हद के संसार को छोड़कर व्यर्थ भूमि प्रेम धाम में पहुंच गए। व्यर्थ भूमि प्रेम धाम में पहुंच गए। चौपाई 15 प्रकरण 83, चौपाई 11 से 64। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरंतन को 83 प्रकरण। हे मेरा धाम का सुंदर साथ हो, यो दिन धन्य धन्य था जुन दिन परम आनंद आयो। अखण्ड धाम को स्मरण दिलाउन प्रियतमले वंशी बजाउनु भयो। प्रभुले चित्त दिएर आत्माहरूलाई बोलाएर आफूमा नै विलीन गराउनु भयो। अविनाशी धाममा वास्तविकताको अनुभव गराउन यो खेलको रचना भयो।
ब्रजरास र जागने लीलामा ब्रह्मा आत्माहरूलाई खेल खेलाइदिनुभयो। प्रियतमले लीला हुने कुरामा पहिले प्रकाश पार्नु भएको थियो। सो पूरा गर्ने मौका अहिले आइपुग्यो। ब्रजदेखि लिएर राजसम्म जुन खेल खेलियो त्यो अखण्ड घर परमधाम प्रकट भयो। किसिम किसिमका हास परिहास विलास विरहका आनन्द हाम्रा अङ्ग प्रति अङ्गमा उत्पन्न भए। यसबाट नवीन नित्य सुख र स्नेह प्रकट भए। यस जागने लीलामा आएर हामीले ब्रज र राजको चारित्रिक संकेत एवं चतुराई प्राप्त गर्यौं। हाम्रो यस शरीरमा प्रेमधामको अनुभव स्मरण भएर आयो। प्रेम यसरी बढ्दै बढ्दै गयो। हामीले धामको रीतिलाई सजिलैसँग अंगीकार गर्न सक्यौं। यसरी जागने लीलाको माध्यमबाट हामी ब्रह्म आत्माको यस संसारमा विजय भयो। झुटो जमिनमा ल्याएर अनन्त सुख देखाउनु भयो। परमात्मा बाहेक अरू कसले यस्तो सुख दिन्छ? मैले सद्गुरुका मुखारविन्दबाट श्री परमधामको यथार्थ वर्णन सुनेको थिएँ। ती शब्दबान मेरो शरीरका रौं रौं भित्र गाडिएर त्यसले अन्तःकरणलाई प्रकाशित गर्यो। प्रेमको रसमा समस्त अङ्गनाहरू डुबेर मस्त भए। शरीरका समस्त विकार छुटेर गए। त्यसपछि परमात्माका साथमा रमन गरौं भन्ने इच्छा परमात्माको अन्तःकरणमा उब्ज्यो। दुला प्रियतमले दिलमा प्रेम दिएर हामी सबैको मनलाई आकर्षित गर्नुभयो। त्यसबाट हाम्रो जे जस्तो अवस्था गरिदिनुभयो त्यसको बयान म कसरी गरौं? यो प्रेम मधुको प्रभावलाई त हेर। यसको मस्ती चढ्नाले म महामती बने। परमधाममा विराजमान श्याम श्यामाजी तथा ब्रह्माङ्गनाका चरणका नङदेखि शिरसम्मको सौन्दर्य मेरो हृदयमा झल्किरहेको छ। अन्तःकरणमा धामका जो चिन्हहरू प्रकट भए तिनलाई अन्तःकरणले आत्मासम्म पुर्याए। यस्तो आघात पर्यो। यसले अज्ञान रूपी निन्द्रालाई उडाइदियो। स्नेहको रङ चढ्ने बित्तिकै प्रेमको बाढी आउन थाल्यो। धामका कुञ्जवन र यमुना नदीका दृश्य हृदयमा चढेर आयो। यसरी म परमात्मा सन्निकट भएँ। प्रेम रूपी मद पान गर्दैमा सारा बन्धन र नियम छुटेर गए। धाममा ब्रह्माङ्गनाहरू जागृत भई उठेर बसे। तब परमात्माले मन्द हाँसो गर्दै कुशल मंगल सोध्नुभयो। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, प्रेमको यस्तो महामस्ती चढ्यो। त्यसबाट धामको सम्पूर्ण अहंकार प्रकट भयो। सम्पूर्ण ब्रह्माङ्गनाहरू प्रेमको रसमा मस्त भए। यसबाट उनीहरू असीमित परम धाममा पुगे। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, प्रेमको यस्तो महामस्ती चढ्यो। त्यसबाट धामको सम्पूर्ण अहंकार प्रकट भयो। सम्पूर्ण ब्रह्माङ्गनाहरू प्रेमको रसमा मस्त भए। यसबाट उनीहरू असीमित परम धाममा पुगे। यसबाट उनीहरू असीमित परम धाममा पुगे। चौपाई 15 प्रकरण 83 चौपाई 1164। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। राग धनसरी। धन धन सखी मेरे सोई दी। धन धन सखी मेरे सोई रे दिना। जिना दिना पियासो हो रे मिलाना। धन धन सखी मेरे हुई पहचाना। धन धन प्यूं पारा मैं भाई कुर्बाना। धन धन सखी मेरे नेत्र नियाले। धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन धन मुखा धनी को सुंदरा। धन धन धनी चिता सुभायो अंधारा। धन धन धनी के वस्त्र भूषण। धन धन आत्मा से न चढ़ो एक खीना। धन धन सखी में सजे सिंगारा। धन धन धनिये
मुको करी अंगीकार। तन धन साकी में सेज बिछाई, तन धन दानी मुको कंठ लगाई। तन धन सखी मेरे सोई साईता, तन धन बिलासी में पीयूष आई था। तन धन साकी मेरी सेज रस भारी, तन धन बिलास में कई बिडकारी। तन धन सखी मेरे सोई रस रंगा, तन धन सखी में किए श्याम संगा। तन धन सखी मोको कह दिला के सुकाना, तन धन पायो में तासो आनंद गाना। तन धन मनोरथ किए पुराना, तन धन श्यामे सुख दिए ओताना। तन धन साकी मेरे प्यू कियो बिलासा, तन धन साकी मेरी पूरी आशा। तन धन सखी मैं पैसु आगीना, तन धन दानी मुझा परासन कुल माना। तन धन साकी मेरे मंदिर शोभिता, तन धन स्वरूपा सुंदर प्रेम प्रीता। तन धन चौका चौतरे सुंदरा, तन धन मोहला चरके अंधारा। तन धन जवेरा नकस चित्रमान, तन धन देखा तकई रंग उत्पन्न। तन धन थांबा गलियां दीवाला, तन धन सखियां करे लटकती चाला। तन धन सखी मेरे भयो छरंगा, तन धन सखियों को बाजुर सरंगा। तन धन सखी मई जोबन मदमाती, तन धन दाम धनी सो रंगराती। तन धन सात मुख नूरा रोसान, तन धन सुख सदा धाम ओतना। तन धन सखी मेरे कुशन झलकार, कौन विद कौन पाइए पारा। तन धन नूरा सब में रयो भराई, देखे आत्मा सो मुख कय न जाई। तन धन सात छक्यो अलमस्ता, तन धन प्रेम माति ममता। तन धन नूर सब में रयो भराई, देखे आत्मा सो मुख कय न जाई। तन धन सात छक्यो अलमस्ता, तन धन प्रेम मति श्री महामस्ता। चौपाई 12 प्रकरण 84, चौपाई 1176। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 84 प्रकरणों को हिंदी सरलार्थ। हे ब्रह्मात्मा हो, जिस दिन सदगुरु धनी के साथ मेरा मिलाप हुआ वह दिन धन्य है, वह दिन भी धन्य है। जिन दिन मैंने अपने धनी को पहचाना तथा उन पर स्वयं को समर्पित कर दिया। मेरे नुकीली आंखें धन्य है, क्योंकि उन्हें धनी जी के दिव्य चक्षु के दर्शन प्राप्त करने का सद्भाग्य मिला। धनी जी का सुंदर मुख कमल धन्य है, क्योंकि वह मेरे हृदय में स्थायी रूप से अंकित हो गया है। धनी जी के वस्त्राभूषण धन्य है, जिनकी शोभा का आनंद लेने के एक क्षण को भी मैं भूल नहीं सकता। ऐसा कि प्रियतम धनी को प्रसन्न करने वाले मेरे शील संतोष आदि श्रृंगार भी धन्य है।
और वह क्षण भी धन्य है जब धामधनी ने मुझे स्वीकारा है। धन्य धनी जी ने मेरे हृदय रूपी सैजा में विराजमान होकर मुझे कंठ से लगाया और धन्य बनाया। वो घड़ी भी धन्य है जब मैंने अपने धनी से मिलन का अपार सुख प्राप्त किया। ऐसा कि मेरी प्रेम रस से भरी हुई हृदय रूपी सैजा धन्य है, जिन पर मैंने अपने प्रियतम धनी के साथ विभिन्न प्रकार के विलास किए। मैंने अपने रंगीले प्रियतम धनी के साथ रस रंग आनंद विनोद के अखंड सुखों का अनुभव किया। वे सभी खेल धन्य है। धन्य है सदगुरु धनी ने मुझसे अपने दिल की बातें की, जिससे मुझे अपार आनंद हुआ। ऐसे श्याम सुंदर स्वरूप सदगुरु धन्य है, जिन्होंने मुझे परम धाम के सुखों का अनुभव करवाकर मेरी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण की। ऐसा कि प्रियतम धनी ने मेरे साथ आनंद विलास कर मेरी सभी आशाएं पूरा की। इस प्रकार धनी के प्रसन्न चित्त से मुझे सुहागिनी बनाया, जिससे मैं धन्य धन्य हो गई। ऐसा कि सदगुरु की कृपा से मेरे हृदय मंदिर में अंकित श्याम श्यामा सुंदर स्वरूप, उनका प्रेम प्रीति परम धाम के चांदनी चौक, लाल चौतरा, रंगमहल एवं अंदर के झरोखे, ये सभी धन्य है। जवाहरातों से भरी रंगमहल के नक्काशी और चित्रकारी के दर्शन हमारे हृदय में धनी जी के अपरिमित प्रेम सुख का अनुभव कराते हैं। रंगमहल के स्तंभ, गलियां, हवेलियों की दीवार आदि के बीच नृत्य करती हुई मटकती चाल से चलने वाली सखियां सभी धन्य है। ऐसा कि मेरे मन में प्रियतम के प्रति प्रेम उमड़ रहा है, उसमें आनंद रस का आवेग छलक रहा है। अपने यौवन की मस्ती में मग्न होकर प्रियतम के रंग में रंगी हुई मैं धन्य हो गई। ब्रह्मात्माओं के मुखारविंद की अनुपम शोभा एवं प्रेम धाम के अखंड सुख धन्य है। मेरे दीप्यमान आभूषणों की शोभा का भी कोई पारावार नहीं है। सभी ब्रह्मात्माओं में धामधनी का एक सा ही प्रकाश विद्यमान है। आत्मा ही उनका अनुभव कर सकते हैं, मुख से वर्णन नहीं हो सकता। सभी ब्रह्मात्माओं के साथ महामती भी धनी जी के प्रेम में मस्त होकर धन्य धन्य हो गई। सभी ब्रह्मात्माओं के साथ महामती भी धनी जी के प्रेम में मस्त होकर धन्य धन्य हो गई। सभी ब्रह्मात्माओं में धामधनी का एक सा ही प्रकाश विद्यमान है। आत्मा ही उनका अनुभव कर सकती हैं, मुख से वर्णन नहीं हो सकता। सभी ब्रह्मात्माओं के साथ महामती भी धनी जी के प्रेम में मस्त होकर धन्य धन्य हो गई। महामती भी धनी जी के प्रेम में मस्त होकर धन्य धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। चौपाई 12 प्रकरण 84, चौपाई 1176। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। नेपाली स्वरूप श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरन्तन को 84 प्रकरण। ऐसा कि मेरो यो दिन धन्य धन्य छ, जुन दिनमा मेरो सद्गुरुसँग भेट भयो। ऐसा कि धन्य धन्य छ, प्रियतमसँग मेरो परिचय भयो। धन्य धन्य छ, म परमात्मा प्रति समर्पित हुन सकेँ। ऐसा कि धन्य धन्य छ, धनीको कटाक्ष गरेर, धनीले कटाक्ष गरेर मेरा नेत्रमा नेत्र मिलाउनु भयो। धन्य धन्य छ प्रियतमको सुन्दर मुखारविन्द। धन्य धन्य छ प्रियतमले आफ्नो स्वरूप मेरा हृदयभित्र प्रवेश गराउनु भयो। परमात्माका वस्त्रभूषण धन्य धन्य छन्। धन्य धन्य छ मेरो आत्मा,
द्वारा उहाँलाई पलभरका निम्ति पनि नछोडौँ। हे सखी, मैले प्रियतमसँग मिल्न गरेको श्रृङ्गार धन्य धन्य छ। धन्य धन्य छ, प्रियतमले मलाई स्वीकार गर्नुभयो। हे सखी, धन्य धन्य छ, मैले परमात्माका लागि शैया तयार पारेँ। धन्य धन्य छ, प्रियतमले मलाई अङ्कमाल गर्नुभयो। यो साइत धन्य धन्य छ, जुन बेला प्रभुसँग मेरो भेट भयो। धन्य धन्य छ, मैले परमात्मासँग आनन्दपूर्ण क्रिया गरेँ। हे सखी, त्यो प्रेम रसले भरिएको शैया धन्य धन्य छ। धन्य धन्य छ, मैले त्यहाँ कयौं प्रकारले आनन्द प्राप्त गरेँ। हे मेरा सखी, त्यो मेरो प्रेम प्रणय लीला धन्य धन्य छ। प्रियतम परमात्मासँग मैले जोडेको सम्बन्ध धन्य धन्य छ। हे सखी, धन्य धन्य छ, प्रियतमले मलाई आफ्ना दिलका कुराहरू एक एक सुनाउनु भयो। धन्य धन्य छ, मैले त्यसबाट अत्यन्त आनन्द प्राप्त गरेँ। धन्य धन्य छ, स्वामीले मेरो मनका इच्छा पूर्ण गर्नुभयो। धन्य धन्य छ, मेरा श्यामले मलाई धामको सम्पूर्ण सुख प्रदान गर्नुभयो। हे सखी, धन्य धन्य छ, मेरा प्रभुले मसँग लीला विलास गर्नुभयो। हे सखी, धन्य धन्य छ, प्रभुले मेरा आशाहरू पूर्ण गर्नुभयो। हे सखी, धन्य धन्य छ, म सौभाग्यशालिनी भएँ। धन्य धन्य छ, मेरा परआत्मा म प्रति प्रसन्न हुनुभयो। धन्य धन्य छ, परमात्मा म प्रति प्रसन्न हुनुभयो। हे सखी, धन्य धन्य छ, मेरा प्रभु मेरो मन मन्दिरमा शोभायमान हुनुभयो। धन्य धन्य छ, प्रभुको स्वरूप अत्यन्त सुन्दर र प्रेम प्रीतिले पूर्ण छ। धन्य धन्य छ, चौतरा अत्यन्त सुन्दर छन्। धन्य धन्य छ, अनन्त महल र झ्यालहरू पनि छन्। धन्य धन्य छ, त्यस परम धाममा रत्न जडित एवं चित्रित अपूर्व साज सज्जा छन्। अनेकौं रंग क्षण क्षणमा उत्पन्न भइरहन्छन्। धन्य धन्य छन् त्यहाँका ठाउँहरू, बाटाहरू र भित्ताहरू। त्यस्ता मार्गमा लचक मचक गर्दै मस्त चालले प्रेमोन्मत्त भएर सकेर हिँड्नु पनि धन्य धन्य छ। हे सखी, धन्य धन्य छ, मेरो हृदयमा उमङ्ग अति भरिएर आयो। धन्य धन्य छ, सखीहरू बीच प्रेमको बाढी आइरहेछ। हे सखी, धन्य धन्य छ, म यौवनले मस्त भएकी छु। धन्य धन्य छ, म यस्तीले प्रभुको आनन्द पाएर त्यसैमा मिलेकी छु। धन्य धन्य छ, सुन्दर साथका मुखमा ज्योतिको प्रकाश झल्किरहेछ। धन्य धन्य छ, जुन अखण्ड धाममा सदा सर्वदा अखण्ड सुख प्राप्त हुन्छ। हे सखी, धन्य धन्य छ, मेरा भूषणादि झलमलाकार भइरहेछन्। म कसरी वर्णन गरौं, ती अवर्णीय छन्। धन्य धन्य छ, त्यो ज्योति सर्वत्र झकमक्क छ। त्यो ज्योतिको प्रकाश आत्माले देख्दछ, तर मुखबाट वर्णन गर्न सक्दैन। धन्य धन्य छ, सुन्दर साथहरू प्रेमले मदमस्त भएर विभोर भइरहेका छन्। धन्य धन्य छु, म महामती पनि प्रेम विभोर भई मातिएकी छु। धन्य धन्य छु, म महामती पनि प्रेम विभोर भई मातिएकी छु। धन्य धन्य छ, त्यो ज्योति सर्वत्र झकमक्क छ। यो ज्योतिको प्रकाश आत्माले देख्दछ, तर मुखबाट वर्णन गर्न सक्दैन। धन्य धन्य छ, सुन्दर साथहरू प्रेमले मनमस्त भएर विभोर भइरहेका छन्। धन्य धन्य छु, म महामती पनि प्रेम विभोर भई मातिएकी छु। म महामती पनि प्रेम विभोर भई मातिएकी छु। चौपाई 12 प्रकरण 84, चौपाई 1176। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री 3 विध का चलना। ये जो कहे जागना सखी रे जाग चलो। बचननी के विचारियो जो कोई सुहागिना। जाग चलो पीऊ सुन मिलो
सुख अखंड आनंद अति घन। जागृत शब्द धनिए के तत किन करे मकसूदा, सोई शब्द लिए बिना होए जात ना बुध। कई किताबें या बानिया कई में सात कारण, इनमें से मैं मेरे सिरा लिया न एक वचन। हे जो जागृत वतन सुपन रहे न गु जागा, पर लिया न सिरा अपने तो रही सुपन दिया लागा। अब ही जो सिरा लीजिए एक वतन जागृता, तो तब ही जाग के बैठिए उड़ जाए सुपन सुराता। ये वतन ऐसे जागृता जगाओ तत किन, जो न लीजे सिरा अपने तो क्या करे वचन। मैं न लिया सिरा अपने तो क्या ज्यों दोसौरन, जागे सुपना क्यों रहे पर हुआ तई जाना। जागृत वचना न भवे अखंड कराओ तना, अतरज बड़ो तहें ज्या उड़त न जूत सपाना। साक दिवाई सवांग दया और अंकुरा, अनुभव तनी होत है ज्या होत न जूती दूरा। मैं बिद बिद करके वचन मारे तलवारों गाये, तुक तुक जुझे कराई तो भी उड़त नहीं अरबाए। शब्द बान सतगुरु के रोम रोम निकसे फूता, बड़ा आत्मा होता है जो जात न जूती तूता। मैं जान्या अपने तन को मारो बरबर बाना, चिन्ह से जूती देह को फना करो निदान। ये शब्द धनी पुरमान के पीले अनुभव आत्मा, चिन्ह से उड़ाऊं सुपना पर कोई साहित्य हुकुम। अब तो आत्मा ने यह दृढ़ किया ज्या उड़े न बिना सका, जो सही सकदों मिले तब उड़े दे अभिसका। दुख न दीजे दे को सुखे चढ़िए शरीरा, ये सीधा न बिदो वहीं जो साई सका करे वीरा। अब दौड़े जो साई सका को याद कर सात धनी धाम, ये धनी बिना न आवही जो सही सका प्रेम काम। तामस राजस स्वात सा चले माए गुण तीन, बतना न भवै सका हुआ जाए रहे किन। हंस खेले बिद तीन में छोड़े दे असुपाना, मामद कहे सुख चैन में तनि साथ मिलाना, तनि साथ मिलाना। हंस खेले बिद तीन में छोड़े दे असुपाना, मामद कहे सुख चैन में तनि साथ मिलाना, तनि साथ मिलाना। चौपाई 18 प्रकरण 85, चौपाई 1194 श्री कीर्तन ग्रंथ को 85 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर जागने की बात कही जा रही है, इसलिए जागृत होकर प्रेम धाम चलो। जो स्वागिनी आत्माएं हैं वे भली भांति विचार कर ले कि अब जागृत होकर धनी जी से मिलना है तथा अखंड सुखों का अनुभव कराना है, अनुभव करना है। आत्मा जागृति के लिए दिए गए धनी जी के उपदेश वचन तत्काल मनोरथ पूर्ण करते हैं। उन वचनों को ग्रहण किए बिना दुनिया अस्तित्वहीन होती चली जा रही है। मैंने सुंदर साथ को जागृत करने के लिए अनेक ग्रंथों एवं महात्माओं की वाणी की चर्चा की है, परंतु इनमें से मैंने स्वयं एक वचन भी शिरोधार्य नहीं किया। इन जागृत वचनों के सामने संसार का स्वप्न टिक नहीं सकता, परंतु इन वचनों को मैंने शिरोधार्य नहीं किया, इसलिए आत्मा के स्वप्न के शरीर को अभी तक धारण कर रखा है।
इसलिए आत्मा ने स्वप्न के शरीर को अभी तक धारण कर रखा है। यदि अब भी सदगुरु के इन जागृत वचनों में से एक को भी शिरोधार्य कर लिया जाए तो आत्मा तत्काल जागृत हो जाएंगी तथा अज्ञान का यह स्वप्न भी उड़ जाएगा। ये ऐसे जागृत वचन हैं जो आत्मा को उसी समय जागृत कर देता है, उसी समय जागृत कर देते हैं। यदि आत्मा इन्हें शिरोधार्य ही नहीं करेंगी तो उसे ये वचन क्या कर पाएंगे। जब स्वयं मैंने ही इन वचनों को ग्रहण नहीं किया तो फिर अन्य लोगों को क्या दोष दूं। आत्मा के जागृत होने पर इस स्वप्न पद्य का अस्तित्व ही नहीं रहता, परंतु यह सब आमदनी के आज्ञा के अधीन है। जागृत ज्ञान के वचनों द्वारा अखंड प्रेम धाम के आनंद का अनुभव होता है, किंतु मुझे आश्चर्य होता है कि इतना होने पर भी यह स्वप्नवत संसार का शरीर क्यों नहीं छूटता। सदगुरु ने मन, वचन, कर्म और बुद्धि इन सभी अंगों को सब प्रकार से साक्षी बनाया और मुझ पर कृपा कर मुझे परम धाम के संबंध का परिचय कराया। इसके कारण मुझे परम धाम का अनुभव तो होता है, किंतु झूठे शरीर का मोह छूटता नहीं है। मैंने सदगुरु के वचनों को याद करते हुए शब्द रूपी तलवार के द्वारा अपने इस शरीर पर अनेक प्रहार किए। इस प्रकार इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर डालूं तो भी मेरे आत्मा इस झूठे शरीर को नहीं छोड़ती। सदगुरु के शब्द बाणों ने मेरे रोम रोम को छेड़ डाला। बड़े आश्चर्य की बात है कि इस झूठी देह का अंत क्यों नहीं आता। इसलिए मैंने विचार किया कि इस झूठे शरीर पर सदगुरु के उपदेशात्मक शब्द बाण बारंबार चलाऊं और उनसे इस झूठे शरीर का नाश कर डालूं। सदगुरु श्री देवचंद जी के आदेश को ग्रहण कर मैं आत्मा का अनुभव भी करूं और इसके द्वारा इस झूठे शरीर को छोड़ दूं, परंतु यह सब भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आज्ञा के अधीन है। अब मेरे आत्मा ने यह निश्चय किया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम के बिना यह झूठा शरीर नहीं छूटेगा। जब जोश, संसार के प्रति क्रोध और धनी प्रति प्रेम एक साथ उभर आएंगे तब यह शरीर अवश्य छूट जाएगा। इस शरीर को कष्ट दिए बिना ही इसे सुखपूर्वक छोड़ देना है। अब जोश और प्रेम एक साथ उत्पन्न होंगे तभी यह कार्य सिद्ध होगा। अब सभी सुंदर साथ धामधनी एवं प्रेम धाम को याद करते हुए जोश और प्रेम को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं। ये प्रेम, जोश और मनोरथ की पूर्ति धनी जी की कृपा बिना नहीं होती। तामस, राजस एवं सात्विक स्वभाव वाली ब्रह्मात्माएं तीनों गुणों को लेकर क्रमशः धनी जी के वचन, अनुभव और प्रेम के द्वारा अपना विश्वास दृढ़ करते हैं। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तम, रज एवं सत्व इन तीनों गुणों द्वारा धामधनी के साथ हंसते खेलते हुए इस झूठे शरीर को त्याग देना है, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तम, रज एवं सत्व इन तीनों गुणों द्वारा धामधनी के साथ हंसते खेलते हुए इस झूठे शरीर को त्याग देना है, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए, जिससे धनी जी के साथ आनंद पूर्वक मिलन हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरन्तन को 85औं पर गर्न। जागनीमा 3 प्रकारको गति हुन्छ भनिएको छ। हे सखियो, जागृत भएर हिँड। कोही सौभाग्यवती छौ भने यी वचनलाई राम्ररी विचार गरी हेर। अब जागा भएर परमात्मासँग मिलन गर्न जाउँ। त्यस मिलनबाट मिल्ने अखण्ड एवं असीम आनन्द उपभोग गर।
आत्मा जागृतिका लागि सद्गुरुले दिनुभएको शब्दले तत्कालै इच्छा पूरा हुन्छ। सद्गुरुका शब्द ग्रहण नगर्नाले केवल नाश मात्र हुन्छ। साथीहरूका लागि मैले अनेकौं ग्रन्थ या वाणीद्वारा सम्झाएँ, तर यी मध्येबाट मैले एउटै शब्द पनि स्वयं शिरोधार्य गरिन। जागृति यी वचनका अगाडि स्वप्न टिक्न सक्दैन, तर मैले भने यी वचनलाई शिरमा ग्रहण गरिन। त्यसैले यस स्वप्नको देहमा लागेर बसेँ। यी जागृत वचनका एक शब्द मात्र पनि लियो भने तत्काल जागृत भएर बसिन्छ र स्वप्नको निन्द्रा उडेर जान्छ। यी वचन नै यस्तो जागृत गराउने खालका छन्, यिनले क्षणभरमै जागृत गराउँछन्। यिनलाई शिरोधार्य गरेनौ भने यी शब्दले के गर्न सक्दछन्? मैले यी वचनलाई शिरोधार्य गरिन भने अरू कसलाई दोष दिउँ? जागा भएपछि स्वप्न कसरी रहन सक्दछ? तर यी सबै परमात्माका हातका कुरा हुन्। जागृत शब्दबाट नै अखण्ड दिव्यपुर धामको अनुभव हुन सक्दछ। मलाई यस कुरामा आश्चर्य लाग्दछ। न त देह उड्न सक्यो, न त झुटो स्वप्न नै हट्न सक्यो। प्रियतमले अन्तःकरणहरूमा प्रमाण दिनुभयो र उहाँले कृपा गरेर धामको सम्बन्धको पनि ज्ञान दिलाउनुभयो। आफ्ना अन्तःकरणका बीचमा घरको अनुभव हुन्छ तापनि यो स्वप्नको झुटो देह अलग हुँदैन। तरबारले हाने झैं मैले नाना प्रकारका शब्दले आफ्नो शरीरमा चोट पुर्याएँ। यो शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारेर अलग गरेँ। यति गर्दा पनि आत्मा यसै शरीरबाट मुक्त भई उड्न सकेन। सद्गुरुका शब्दरूपी बाण रौं रौं वेदन गरेर निस्केका छन्। बडो आश्चर्य लागिरहेछ। यति गर्दा पनि यो झुटो देहको नाश हुँदैन। मैले सोचेँ, म आफ्नो शरीरलाई सद्गुरुका शब्दरूपी बाणले प्राणविहीन गराइदिन्छु। त्यसको अघात प्रत्याघातबाट अन्त्यमा यो झुटो शरीरलाई नाश गरिदिन्छु। शास्त्रादि एवं सद्गुरुका शब्द ग्रहण गरेको आत्माले अनुभव गरेको छ। यो अनुभवबाट यो सपनालाई उडाइदिन्छु। तर यो मुहूर्तको शुभ घडी परमात्माको आधीन छ। जब आत्माले यो निश्चय गर्यो बिना प्रेम यो देह उड्न नसक्ने रहेछ। जब प्रेम र परमात्माको जोश दुवै मिल्दछ तब निश्चय पनि यो देहको नाश हुन्छ। यस शरीरलाई दुःख नदिकन सुखैले छोड। यो सिद्धि यसरी हुन्छ। जब प्रेम र जोश मिल्दछन् तब यो कार्य सिद्ध हुन्छ। अब परमात्माको आवेश र प्रेम प्राप्त गर्न सुन्दर साथ र धामधनीको स्मरण गर्दै आत्मा दौडिँदैछ। परमात्माको जोश प्रेम र स्नेह बिना आउन सक्दैन। तम, रज र सत्व यी तीन गुणहरू लिएर हिँडेका छन्। वचन, अनुभव, प्रेम र इमान यी सम्पूर्ण आखिरमा जाहेर हुनेछन्। यसरी तीन गुण लिएर हाँस्दै खेल्दै स्वप्नको देह छोडिदिए। महामती भन्नुहुन्छ, यस्तो गर्यो भने आनन्द लीलायुक्त अखण्ड परम धाममा धनीका साथ मिलाप हुन सक्दछ। यसरी तीन गुण लिएर हाँस्दै खेल्दै स्वप्नको देह छोडिदिए। महामती भन्नुहुन्छ, यस्तो गर्यो भने आनन्द लीलायुक्त अखण्ड परम धाममा धनीका साथ मिलाप हुन सक्दछ। धनीका साथ मिलाप हुन सक्दछ। चौपाई 18 प्रकरण 85 चौपाई 1194। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री साठ जी जागिए सुन के शब्द आखर। सकला उदांग साध के दौड़ मिलिए धनी निज घर। धनी के लाए मैं कहे तुमको चार शब्द। किन ज्यादा किन कम लिए किन कर दारे रद।
किन कम किन ज्यादा जीतिया, कोई आठ पतक चले हार। सात दियों बाजी मिने, कोई जीत्या बेसुमार। अब समय आए पहुंचिया, मेरे तो लेना सिरा। तनिए बानी करता मुझे किया, सो मैं मुख फेरों क्यों कारा। कोई सिर लियो तो लीजियो, तनिए के लाए सात कारण। ना तो मेरे सिर जरूर है, ये शब्द बलवोतन। ये नीके मैं जानतो, करिए तुम पहचान। तुम में से बिरला कोई पीछे पड़े, आकर लोगे सिर निदान। मेरे तो आगू हो न, तनिए दिए सिर बार। समझ सको सो समझियो, कर आत्म अंतर विचार। अब मैं दिल विचारिया, लिया न सिर सावदा। तो जूती दिया लगा रही, जो बांधी माए हद। एक शब्द जो जागृत, अंतर आत्म चुवाए। तो दिया जूती सुपन की, तवहीं देवे उड़ाए। आगू जागृत बचन के, क्यों रहे दे असुपन। मोए अचरज आगू साँच के, दिया जूती राखी किन्न। ये भी फिर विचारिया, साँच आगे न रहे अनीता। ये बला हुकुम के, दिया सुपन रहीता। सोई हुकुमाए पहुंचिया, जो करती सरता। शब्द भी सिर पर लिए, आया हो तन बल जागृता। अब हुकुम दनीय के, सब विद दय पहुँचाए। चेत सको सो चेतियो, लीजो आत्म जगाए। अब भली बुरी न दुनिया की, ए जिन लियो चित ल्याए। सुरत पक्की करो दाम की, पर आत्म धनी मिलाए। दुख सुख तारो आग में, ये जो जुति माया के। पिंड न देखो ब्रह्मांड, राखो दाम धनी सुरत जे। कोई देत कसाला तुमको, तुम बला चाहियो तीन। शरद दाम किन छोड़ियो, सुरत पीछे फिराओ जिन। जो कोई वो वे ब्रह्म सृष्टि का, जो लीज वचन ये मान। अपने पोरे जागिए, समया पहुँचान। सोता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए। बैठा ठाड़े होइयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़ा। सवांग सकले के, निकस ब्रह्मांड फोड़ा। मामत कहे मेरे साथ जी, लीजो आकर के बचन। हुकुम शरत पहुंची दया, कछु अंग अपनी करो रोशन। कछु अंग अपनी करो रोशन। चौपाई 20 प्रकरण 86, चौपाई 1214। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 86 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे सुंदर साथ जी, अंतिम समय के इन वचनों को सुनकर जागृत हो जाओ। प्रेम, दया, क्षमा, शील, संतोष रूपी अस्त्र शस्त्रों से सजकर प्रियतम धनी से मिलने के लिए धाम परम धाम की ओर दौड़ लगाओ। सदगुरु धनी की आज्ञा से ही मैंने तुम्हें आत्मा जागृति की 2-4 वचन कहे हैं। इनमें से किसी सुंदर साथ ने अधिक ग्रहण किया, किसी ने कम, तथा किसी ने ठुकरा दिया। हे सुंदर साथ जी, इस संसार रूपी नाटक में किन्हीं लोगों ने थोड़ी विजय प्राप्त की है, तो किन्होंने अधिक। कई लोग पराजित होकर हाथ पटकते हुए चले गए। कई महापुरुषों ने तो इस खेल में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। अब धनी जी के वचनों को चरितार्थ करने का समय आ पहुंचा है, इसलिए मुझे तो इन वचनों को शिरोधार्य करना ही है। धनी जी ने मुझे यह दिव्य वाणी कहने योग्य बनाया।
इसीलिए मैं उनके वचनों से कैसे पीछे हट सकता हूँ। यदि किसी को शिरोधार्य करना हो तो करें। धनी जी ने तो सुंदर साथ के लिए ही कहलवाया है, अन्यथा ये वचन मुझे तो शिरोधार्य ही हैं ही। यही वचन परम धाम जाने के लिए शक्ति देते हैं। मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम्हें स्वयं को पहुंचाना है, इसलिए तुमने से कोई बिरला ही पीछे रहेगा। अंत में तो सभी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। मुझे तो इन वचनों को धारण कर आगे चलना ही है, क्योंकि निजानंदाचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने सुंदर साथ को जागृत करने का दायित्व तो मुझे सौंपा है। यदि तुम आत्मा दृष्टि से विचार कर समझना चाहो तो समझ सकते हो। अब मैं अपने हृदय से स्वीकार करता हूँ कि सदगुरु के सानिध्य में मैंने उनके वचनों को शिरोधार्य नहीं किया, तभी मेरा आत्मा इस द्वितीय देह में बंध कर संसार में ही रह गई। जागृत आत्मा का एक शब्द भी यदि अंतर आत्मा में चुभ जाए तो यह स्वप्न की द्वितीय देह तत्काल छूट जाएंगी। जागृत वचनों के आगे यह झूठा शरीर कैसे टिक पाएगा। आश्चर्य की बात है कि सत्य आत्मा ज्ञान के आगे इन झूठे स्वप्नभर शरीर को किसी ने टिकाया रखा है। मैंने पुनः यह भी विचार किया कि सत्य के आगे अनित्य वस्तु नहीं टिकती, किंतु धनी की आज्ञा से यह स्वप्न की यह यथावत टिकी हुई है। अब धामधनी की आज्ञा अनुसार आत्मा जागृति का वो समय आ पहुंचा है जिसके लिए हम सभी ने परम धाम में निश्चित किया था। इसलिए मैंने धनी की आज्ञा शिरोधार्य की है। अब मुझ में परम धाम की जागृत बुद्धि आ गई है। अब सदगुरु की आज्ञा अनुसार मैंने यह ज्ञान सब सुंदर साथ तक पहुंचा दिया है। इसलिए इन वचनों पर विचार कर सचेत हो जाओ तथा अपनी आत्मा को जागृत करो। अब संसार की भली बुरी अपने मन में मत रखो। अपनी श्रोता को परम धाम में स्थिर कर आत्मा परमात्मा को धनी के साथ मिला दो। इस मायावी संसार के झूठे सुख दुखों को धाम धनी के विराग्नि में जला दो। झूठे संसार और शरीर को चिंता किए बिना अपनी श्रोता को धाम धनी के चरण कमल में पहुंचा दो। इस संसार का व्यवहार में यदि कोई तुम्हें दुख देता हो तो भी तुम उसका भला चाहो, क्योंकि इस झूठे खेल में आने से पूर्व हम सब ब्रह्म सृष्टियों ने एक दूसरे को जागृत करने की प्रतिज्ञा की थी। उसे मत भूलो और अपनी श्रोता को परम धाम से पीछे मत हटाओ। जो कोई भी ब्रह्म सृष्टि की श्रोता हो वह इन वचनों को मानकर चले। अब जागृत होने का समय आ पहुंचा है, इसलिए अपने ही समय में जागृत हो जाओ। जो कोई अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं वे अखंड ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करें। जिन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया है वे बैठकर धनी जी का चिंतन करें। जो बैठे हुए हैं वे खड़े हो जाए तथा जो खड़े हुए हैं वे आगे जाने के लिए पांव बढ़ाएं। इस प्रकार परम धाम जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि आगे की दौड़ लगानी है। सर्वप्रथम अपने अंग अंग में धनी जी के प्रेम को प्रकट करो तथा पूरे ब्रह्मांड को भेद कर आगे निकलो। महामंत्री कहते हैं, हे मेरे सुंदर सार जी, अंतिम समय के इन वचनों को ग्रहण करो। धनी जी की आज्ञा अनुसार जागृत होने का समय आ पहुंचा है। धनी जी की कृपा भी उतर आई है। अब अपने हृदय में अखंड ज्ञान का प्रकाश भर दो। महामंत्री कहते हैं, हे मेरे सुंदर सार जी, अंतिम समय के इन वचनों को ग्रहण करो। धनी जी की आज्ञा अनुसार जागृत होने का समय आ पहुंचा है। धनी जी की कृपा भी उतर गई आई है। अब अपने हृदय में अखंड ज्ञान का प्रकाश भर दो। अब अपनी हृदय में अखंड ज्ञान का प्रकाश भर दो। चौपाई 20 प्रकरण 86 चौपाई 12 से 14। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा करिए। राज श्यामा
श्री तारतम सागरको नेपाली स्वरूप किरन्तनको 86औं प्रकरण। हे पवित्र आत्मा हो, अन्त्यमा शब्द सुनेर जागृत हो। आफ्ना गुण अङ्ग इन्द्रिय रूपी अस्त्र शस्त्र बाँधेर प्रियतम परमात्मासँग अखण्ड घरमा मिल्न दौड। सद्गुरुको प्रेरणाले 2-4 शब्द मैले तपाईहरुलाई भने। यी मैले भनेका शब्दबाट कसैले धेरै लिए, कसैले थोरै लिए अनि कसैले यसलाई बहिष्कार पनि गरे। यी शब्दलाई पढेर कसैले धेरै र कसैले थोरै मात्रामा मायामाथि विजय प्राप्त गरे अनि कोही भने हात मल्दै हारेर भागे। हे साथी हो, यसरी यस खेलमा कयौंले धेरै सफलता प्राप्त गरे। अब यी शब्दलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आइपुग्यो। मैले त यी शब्दलाई अवश्य पनि शिरोधार्य गर्नु छ। प्रभुले मलाई बानी वर्णन गर्ने कर्ता बनाउनु भयो। तब म यस कामबाट कसरी मुख मोडौं? परमात्माले यी शब्द साथीहरूका लागि भन्न लगाउनु भयो। अब यी शब्दलाई कसैले लिन्छौ भने ल्याऊ, अन्यथा मलाई शिरोधार्य गर्नु नै छ। यिनै शब्दमा योग्य आत्मालाई परमधाम फर्काउने शक्ति रहेको छ। यो म राम्ररी जान्दछु। तिमीहरूले परिचय पायौ। अब तिमीहरू मध्ये कोही मात्र पछाडि पर्ने छौ। अन्त्यमा यिनै शब्दलाई सबैले शिरोधार्य गर्नुपर्ने छ। मलाई त अगाडि बढ्नु छ। परमात्माले सबैको दायित्व मेरो शिरमा राखिदिनु भयो। अन्तरात्मामा विचार गर, सम्झन सक्छौ भने सम्झ। अब मैले विचार गरे, मैले यी शब्दमध्ये एउटा पनि ग्रहण गरेको रहेनछ। त्यसैले यस संसारमा बाँधी झुटो देहमा लागेर बसे। जागृत ज्ञानको एउटै शब्द अन्तरात्मामा गाडियो भने सपनाको झुटो शरीरलाई तत्काल उडाइदिन सक्छ। जागृत शब्दका अगाडि सपनाको शरीर कसरी रहन सक्दछ? मलाई यस कुरामा आश्चर्य लाग्दैछ। सत्यको सामुन्ने झुटो देहलाई कसरी टिकाएको छ? मैले पुनः यो पनि विचार गरेँ, सत्यका समक्ष मिथ्या एवं नाशवान पदार्थको अस्तित्व हुँदैन। स्वप्नवत् देह रहेको कुरा परमात्माकै हुकुमले रहेछ। जुन बेला परमात्माले आज्ञा गर्नुभएको थियो त्यो हुकुमको बेला आइपुगेको छ। उहाँका शब्दलाई मैले शिरोधार्य गरेँ। त्यसपछि जागृत हुने धामको शक्ति पनि आयो। परमात्माको हुकुमले ज्ञान सबै प्रकारले पुर्याइदिएको छ। अब तिमीहरू चेत्न सक्छौ भने चेत, आफ्नो आत्मालाई जागृत गर। संसारपतिको राम्रा नराम्रा कुरा अब चित्तमा नल्याऊ। परमधामको ध्यान र चितवनमा एकाग्रता गर। तिमीहरूको परमात्मालाई आफ्ना मालिकसँग भेट गराउन धामकै चिन्तन गर। यो झुटो मायाको सुख दुःखलाई आगोमा हालिदेऊ। पिण्ड शरीर ब्रह्माण्डको ध्यान छोडेर परब्रह्म परमात्मा र धाममा ध्यान लगाऊ। यदि संसारमा कसैले तिमीहरूलाई कष्ट दिन्छन् भने तापनि तिमीहरूले तिनको भलो नै चिताउनु। परमधाममा गरेको संकल्पलाई नछोड। धामपति लागेको ध्यानलाई यस संसारपति नफर्काओ। ब्रह्मात्माको समूह मध्येका कोही छौ भने यो शब्दलाई ग्रहण गर, तदनुरूप आचरण गर। यस उचित मौकामा जागृत भऊ। समय नजिक आइपुगेको छ। सुतेका छौ भने बिउज, बिउजेका छौ भने उठेर बस, उठेका छौ भने खडा हौ, खडा भएका छौ भने अगाडि पाउँ बढाऊ। यस प्रकारले तयारी गर। अगाडि अब खुब दौडधुप गर्नु छ। सारा अङ्गमा प्रेम उत्पन्न गराएर यस ब्रह्माण्डको सारा प्रपञ्च र बन्धन चुनालेर निस्क। महामती भन्नुहुन्छ, हे मेरा परमात्मा साथी हो, यी अन्तिमका शब्द ग्रहण गर। परमात्माको आदर्श प्रतिज्ञा र दयाको घडी नजिकै आइपुगेको छ। आफ्ना अन्तस्करणमा केही उज्यालो पार, आफ्नो अन्तस्करणमा केही उज्यालो पार। महामती भन्नुहुन्छ, हे मेरा परमात्मा साथी हो, यी अन्तिमका शब्द ग्रहण गर। परमात्माको आदर्श प्रतिज्ञा र दयाको घडी नजिकै आइपुगेको छ। आफ्ना अन्तस्करणमा केही उज्यालो पार, आफ्ना अन्तस्करणमा केही उज्यालो पार। चौपाई 20 प्रकरण 86, चौपाई 1214। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा
श्यामा राज श्यामा कहिए राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। राग श्री। आग पर तिन कायरो जो धाम की राह न लेता सरफ करे जो सिर का और सकुते जीव देता पाइयत जुत के बदले सत सुख आखांदा सो देख पीछे क्यों हो वही करते कुर्बानी पींदा इन विध कय संसार में निरंसक दिलासा दे टुक टुक हो जाए पना सब अंगा सीख के तनिए दई दिलासा मुझको कई पद मोलाक करोड़ा तब आत्म ने कया पर आत्मा धनी संग जोड़ा देख दिलासा धनी का पीसा कदई साबारना माय बायरांतर मिने सवांग किए रोसाना तू पूछा मन चित बुधा को और गुणांग इंद्री पाका देखता तो सब शास्त्रों का फिर करनी के लाखा तू बल कर कछु आपन चल रहा तामसी सूरा ब्रह्मश्रेष्ठ निकसी ब्रज से देख क्यों कर पहुँची अजूरा करा कबीला पार का अंकुर बल सुर धीरा एक धनी नजर में लेके उड़ाए दे शरीरा पूछनी के अपने दानी को भी निके देख तरतामा निके देख पुरमान को भी पूछनी क्या तामा भी पूछ संगी तू आपने जो वे पिंधते दोरा कैसा क्या जुले कड़ी देख रोशन अपना नूरा एती सांखे लेके का लगत जुते आंगा अर्जुन लगे तो कुंदाम को साचो सनमंद सांगा शास्त्र संगी सब यूं कहे विचार दिक महामाता जैसी वो ये हृदय मिने तैसी पाइए गाता मामत कहे पीछे न देखिए नहीं किसी की परवाए एक दाम हृदय में लेके उड़ाए दे और बाए श्री मामत कहे पिता न देखिए नहीं किसी की परवाए एक दाम हृदय में लेके उड़ाए दे और बाए उड़ाए दे और बाए। चौपाई 13 प्रकरण 87 चौपाई 1227। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर को किरंतन ग्रंथ को 87वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। उन कायरों को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा जो परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलते हैं तथा अपने शरीर तथा प्राणों को समर्पित करने में संकोच करते हैं। इस जूते शरीर को समर्पित करने पर ही धनी जी के अखंड सुख प्राप्त होते हैं। इस वास्तविकता को जानते हुए भी अपने शरीर को समर्पित करने से पीछे क्यों हट रहे हो? संसार में भी
ऐसा कहा जाता है कि यदि संसार के धनी का थोड़ा सा भी आश्वासन प्राप्त हो जाए तो प्रेमिका अपने शरीर को समर्पित कर देती हैं। सद्गुरु धनी ने मुझे लाखों करोड़ों प्रकार से आश्वासन दिया। पश्चात मेरी आत्मा ने कहा, मैं परमात्मा को धनी के साथ जोड़ दूं। सद्गुरु धनी के ऐसे आश्वासन को सुनकर एवं शास्त्रों की साक्षियों को देखकर मैंने अपने हृदय, बाह्य शरीर एवं अंतर आत्मा को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित किया। हे आत्मा, तू अपने मन, चित्त तथा बुद्धि से पूछ ले एवं शास्त्रों के तत्वों को भी देख ले, फिर अपने गुण, अंग, इंद्रियों को लौटाकर धनी जी को भली भांति पहचान ले। तू अपने पूरे बल के साथ उस राह पर चल जिस पर चलकर तामसी सखियां ब्रज से रास में पहुंची थी, अर्थात वे अपना सब कुछ त्याग कर अपने प्रियतम के पास पहुंची थी। तू परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों को स्वजन, परिवार जन बनाकर परम धाम के अंकुर, बल, शौर्य और धैर्य को धारण कर अक्षरातीत धनी को दृष्टि में स्थिर कर इस नश्वर देह को उड़ा दे। अपने सद्गुरु धनी के वचनों को समझकर उन पर विचार कर तथा उनके लिए हुए अखंड तारतम्य ज्ञान को समझ, धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को भी समझ एवं अपनी आत्मा को भी साक्षी बना ले। जो आत्माएं तेरे सामने शरीर छोड़कर चली गई, उनके विषय में भी विचार कर ऐसे कई साक्षियों को लेकर तथा अपने पर आत्मा के चिन्मय प्रकाश को देखकर भी तू अभी तक क्यों खड़ी है? इतनी साक्षियों को पाकर भी तू अभी तक इस झूठे शरीर के साथ क्यों रह रही है? क्या अभी तक तुझे धाम का सच्चा संबंध प्राप्त नहीं हुआ? शास्त्रज्ञ और सत्संगी भी इस प्रकार कहते हैं। इसलिए महामती, तू इस प्रकार विचार कर, जिसकी जैसा भावना होगी उसको वैसे ही गति प्राप्त होगी। महामती कहते हैं, हे आत्मा, अब पीछे मुड़कर मत देख और संसार में किसी की भी चिंता मत कर। एकमात्र परम धाम को हृदय में लेकर इस झूठे शरीर को त्याग दे, इस झूठे शरीर को त्याग दे। चौपाई 13, प्रकरण 87, चौपाई 1227। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए, जेहि विद राखे धनी तेहि विद रहिए। श्री तारतम सागर को नेपाली स्वरूप किरन्तन को 87औं प्रकरण। अखण्ड धामको बाटो नलिने पानी आन्द्रेहरूमा आगो लागोस्, यस्ता पानी आन्द्रेहरू आफ्नो शिर समर्पण गर्न पनि हट्दछन् एवं जीवलाई समर्पित गर्न संकोच गर्दछन्। यस झुटा शरीरको बदलामा सत्य अखण्ड सुख पाइन्छ। यस्तो देखेर जानेर पनि झुटो शरीरलाई समर्पण गर्न किन पछि पर्ने? संसारका शास्त्रहरूमा यस्तो भनिएको छ, जो पतिव्रता छ त्यसलाई अलिकति पनि आफ्नो स्वामीले केही संकेत गरेको छ भने प्रभुप्रति उसको सम्पूर्ण अंग समर्पित भएर जान्छ। धनी सद्गुरुले मलाई आश्वासन दिनुभयो, करोडौं करोड साक्षी दिएर सम्झाउनुभयो। तब यस आत्माले यस्तो भन्यो, मेरो आत्मा परआत्मासँग जोडिएको छ। सद्गुरुका दिव्य बानीबाट मलाई शान्ति मिल्यो, किनभने उहाँले सबै शास्त्र र सन्त महात्माहरूका बानीको साक्षी दिएर मलाई आन्तरिक तथा बाह्य उभय तर्फबाट जागृत गर्नुभयो। अन्तरात्माका सबै अंग प्रति अंगलाई पनि दिव्य प्रकाशले प्रकाशित गराउनुभयो। हे जीव, त आफ्ना मन, बुद्धि, चित्त, गुण, अंग, इन्द्रिय र पक्षलाई सोध। उनीहरू के भन्दछन्, के चाहन्छन्? सम्पूर्ण शास्त्रका सार तत्व हेर अनि राम्ररी परिचय गर। त आफू पनि केही बल गरेर जोशीला तामसी ब्रह्मसृष्टिले अवलम्बन गरेको बाटोमा हिँड। ब्रह्मसृष्टिहरू ब्रजबाट निस्केर कसरी श्याम समक्ष वृन्दावनमा पुगे?
त्यस कुरालाई राम्ररी बुझ। त ब्रह्मधामबाट उत्रेका ब्रह्मात्मालाई आफ्नो कुटुम्ब बना। धामको सम्बन्ध शक्ति र शौर्यलाई दृढतापूर्वक धारण गर। एक परमात्मालाई दृष्टिमा राखेर यस नश्वर शरीरलाई उडाइदिए। आफ्ना धनीसँग राम्ररी सोध, फेरि तारतम्य ज्ञानलाई पनि राम्ररी हेर। शास्त्रादिको राम्ररी अवलोकन गरेर आफ्नो आत्मालाई पुनः सोध। आफ्नो पिण्डबाट अलग भएका सुन्दर साथलाई पनि त सोध। त यतिका साँची प्रमाण प्राप्त गरेर पनि अझै खरा छस्। आफ्नो ज्योतिर्मय परमात्मा स्वरूपको प्रकाशलाई चिन्। यतिका साँची प्रमाण पाएर पनि त झुटो शरीरको पछि किन लागिरहेको छस्? तेरो चित्त अझै पनि परमधामको सम्बन्धको सत्सङ्गमा लागेको छैन। शास्त्रले र आफ्ना साथीले पनि भन्दछन्, हे महामती, त विचार गरेर हेर। जसको हृदयमा जस्तो भावना हुन्छ त्यसैले त्यस्तै गति र मुक्ति पाउँछ। महामती भन्नुहुन्छ, पछाडि नहेर, कसैको वास्ता पनि नगर। हृदयमा एउटै दिव्य धाम धारण गरेर यस आत्मालाई यहाँबाट उडाइदेऊ। महामती भन्नुहुन्छ, पछाडि नहेर, कसैको वास्ता पनि नगर। हृदयमा एउटै दिव्य धाम धारण गरेर यस आत्मालाई यहाँबाट उडाइदिए। यस आत्मालाई यहाँबाट उडाइदिए। चौपाई 13 प्रकरण 87, चौपाई 1227। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।